कभी गौर किया है, हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा या तो अतीत की गलती सोचते हुए गुजर जाता है या फिर भविष्य की चिंता करते करते। लोग हजारों किताबें पढ़ लेते हैं, सैकड़ों गुरुओं का प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन अगर इस क्षण में जीना नहीं सीखा तो जिंदगी में शांति, खुशी और आजादी कभी नहीं मिलती। और एखार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ यही सिखाती है कि असली ताकत, असली शांति और असली जीवन बस इस क्षण में है। अगर आज तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो यह वीडियो आखिर तक ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बातें अभी तुम जानोगे वो तुम्हारा दिमाग, सोच और जिंदगी पूरी तरह बदल देंगी। जिंदगी में जो सबसे बड़ा भ्रम है वो है मन का शोर। हमारा मन एक पल भी शांत नहीं रहता, वो लगातार बातें करता रहता है। क्या होगा? ऐसा क्यों हुआ? लोग क्या सोचेंगे? मैं फेल हो गया, मैं सफल कैसे बनूं? और यह अनगिनत आवाजें धीरे धीरे हमें अंदर से थका देती हैं, कमजोर कर देती हैं और जिंदगी की असली खूबसूरती से दूर ले जाती हैं। टोले कहते हैं, जिंदगी में एक ही समस्या है, तुम अपने मन से पूरी तरह जुड़ चुके हो, मानो तुम मन नहीं हो, मन तुम बन गया है। लेकिन सच क्या है? मन सिर्फ एक टूल है, एक मशीन है जिसे तुम इस्तेमाल करते हो। लेकिन जब तुम्हें पता ही न चले कि मशीन पर कौन कंट्रोल कर रहा है, तो वो मशीन ही तुम्हारी जिंदगी चला देती है। असल मुक्ति तब शुरू होती है जब तुम ये समझते हो, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वह जागरूकता हूं जो विचारों को देख रही है। यही है द पावर ऑफ नाउ का पहला और सबसे गहरा संदेश। जब मन शांत होता है, जिंदगी खुद बोलती है। कितनी बार ऐसा होता है कि तुम घर में बैठे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी बेचैनी है। क्यों? क्योंकि मन भविष्य में भाग रहा है या अतीत में अटका है। वर्तमान में कभी कोई समस्या नहीं होती, समस्या हमेशा मन में होती है, वर्तमान में नहीं। इस क्षण में जब तुम मेरे शब्द सुन रहे हो, न कोई खतरा है, न कोई डर, न कोई तनाव, लेकिन मन कहता है कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और तुम पसीने पसीने हो जाते हो। एखार्ट टोले कहते हैं, 90% तनाव कभी हुआ ही नहीं था, वो हमारे मन की कल्पनाएं थी जिन्हें हमने सच मान लिया। अब सवाल यह है, अब मैं कैसे जिए? अब मैं जीना कोई दर्शन नहीं, ये एक अनुभव है, एक प्रैक्टिस है, एक जागना है। पहला कदम है अपनी अवेयरनेस को अपने ब्रीदिंग पर लाना। बस 10 सेकंड सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने पर ध्यान दो, तुरंत मन का शोर कम हो जाएगा। क्योंकि सांस हमेशा अब में होती है, भूत और भविष्य में सिर्फ मन होता है। जब भी तनाव, चिंता या डर महसूस करो, एक पल रुककर खुद से पूछो, इस समय, इस पल क्या कोई समस्या है? 99% बार जवाब होगा नहीं। जो समस्या है वो भविष्य में है या अतीत की याद में। वर्तमान में केवल शांति है। बीइंग प्रेजेंट का असली मतलब प्रेजेंट रहना सिर्फ चुप बैठे रहना नहीं है। प्रेजेंट रहने का मतलब है जो तुम कर रहे हो पूरी जागरूकता के साथ करना। तुम खाना खा रहे हो तो बस खाना, चल रहे हो तो बस चलना, किसी को सुन रहे हो तो बस सुनना, काम कर रहे हो तो बस काम। लेकिन होता क्या है? हम खाते हैं लेकिन दिमाग फोन में, हम चलते हैं लेकिन दिमाग कल के काम में, हम सुनते हैं लेकिन दिमाग जवाब सोचने में। यही मानसिक थकावट पैदा करती है। जब तुम किसी भी काम को 100% अटेंशन के साथ करते हो, वो काम मेडिटेशन बन जाता है और उसी मेडिटेशन से आती है मुक्ति। माइंड वर्सेस कॉन्शियसनेस, एखार्ट टोले कहते हैं, मन का काम है सोचना, लेकिन अगर तुम लगातार सोचते रहोगे तो भीतर की शांति कभी नहीं मिल सकती। कॉन्शियसनेस, असली तुम, शांत है, स्थिर है, शब्दों से परे है। थोड़ा रुककर ये सुनो, जब तुम अपने मन के शोर को देखते हो तो कौन है जो देख रहा है? वही तुम हो, वही सच्चा मैं है, और वही अब के क्षण में मिलता है। दुख क्यों होता है? किताब कहती है, दुख का मूल कारण है रेजिस्टेंस, यानी उस चीज के खिलाफ लड़ना जो पहले से हो चुकी है। एग्जाम्पल, अगर बारिश हो रही है और तुम सोचते रहो, क्यों हो रही है, मुझे जाना था, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, तो दुख पैदा होगा। लेकिन अगर तुम स्वीकार कर लो, बारिश हो रही है, बस इतना ही, तो अंदर शांति आ जाएगी। दुख तब जन्म लेता है जब हम वास्तविकता से लड़ते हैं, जब हम कहते हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिंदगी में जो है वो है, तुम मानो या ना मानो, वो बदलने वाला नहीं है। इसलिए टोले कहते हैं, एक्सेप्टेंस इज पीस, रेजिस्टेंस इज पेन। पास्ट ट्रॉमा एंड फ्यूचर एंजाइटी दोनों इल्यूजन्स हैं, किताब हमें याद दिलाती है।
तुम्हारा अतीत खत्म हो गया और तुम्हारा भविष्य अभी आया नहीं, तो फिर क्यों तुम उन चीजों के लिए परेशान हो रहे हो जो वास्तविक नहीं है? पास्ट सिर्फ याद है, फ्यूचर सिर्फ कल्पना है, लेकिन प्रेजेंट असली है, सच्चा है, अटल है, जीवन इसी में है। नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोका जाए? नेगेटिव थॉट्स को रोकना कोई लक्ष्य नहीं है, उनको देखना लक्ष्य है। जब कोई नेगेटिव थॉट आए, मैं नहीं कर पाऊंगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, तो खुद से कहो, दिस इज जस्ट अ थॉट, दिस इज नॉट मी। बस इतना कहते ही उसकी ताकत खत्म हो जाती है। थॉट्स बादल की तरह हैं, तुम आकाश हो, बादल आते हैं जाते हैं, आकाश वैसा ही रहता है। प्रेजेंट में जीने के 3 पावरफुल अभ्यास। 1, अपने शरीर को भीतर से महसूस करो, जैसे पैर, हथेलियां, दिल की धड़कन, सांस, ये सब इंस्टेंटली प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं। 2, किसी आवाज को 10 सेकंड तक सुनो, पंखा, हवा, चिड़िया, आवाजें तुम्हें वर्तमान में खींच लाती हैं। 3, किसी भी काम को पूरी अटेंशन के साथ करो, ब्रश करना, चलना, कपड़े मोड़ना, सब मेडिटेशन बन सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच, तुम भागो फ्यूचर की तरफ, लेकिन फ्यूचर आएगा प्रेजेंट बनकर ही। तुम दुख से भागो, लेकिन दुख खत्म होगा एक्सेप्टेंस से ही। तुम हैप्पीनेस ढूंढो बाहर, लेकिन खुशी मिलेगी भीतर ही। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है, लाइफ इज नाउ, पीस इज नाउ, हैप्पीनेस इज नाउ। जो इस क्षण में है वही असली है, बाकी सब कहानियां हैं। अगर तुम आज से सिर्फ एक चीज भी सीख लो, वर्तमान में रहना, तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने अचानक तेज रोशनी जला दी हो। तुम हल्का महसूस करोगे, खुश रहोगे, तनाव मिट जाएगा और हर पल जिंदगी का असली स्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है, अभी ही जीवन है, अभी ही शक्ति है, अभी ही आजादी है। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आया, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी और जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरीज लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और बुकवाणी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली अद्भुत किताब के साथ। तब तक प्रेजेंट में जियो, शांति में जियो और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो।